न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। मुर्तजापुर शहर के जूनी बस्ती परिसर में स्थित पूजा गिफ्ट व स्टील सेंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण लाखों रुपए का साहित्य जलकर राख हो गया है। यह घटना 27 सितंबर को घटित हुई। रात 10 बजे लगी यह आग 30 मिनटों तक दुकान को जलाती रही। जूनी बस्ती के मुरारी चौक स्थित पूजा गिफ्ट सेंटर में यह घटना घटित हुई है। नियमित तौर पर दुकान के मालक, दुकान के संचालक अपनी दुकान बंद कर घर गए थे, तभी मध्य रात्रि अचानक शॉर्ट सर्किट की घटना सामने आई। यह घटना परिसर के नागरिकों के संज्ञान में आते ही उन्होंने दुकान संचालक को जानकारी दी, जिसके बाद दुकान संचालक की शिकायत पर मुर्तजापुर नगर परिषद का अग्निशमन दल भी घटनास्थल पर पहुंचा। तब तक आग उग्र रूप धारण कर चुकी। अग्निशमन विभाग की काफी मशक्कत के बाद इस आग को नियंत्रित किया गया, लेकिन जब तक आग नियंत्रित होती दुकान में रखा सभी साहित्य जलकर राख हो गया था। धूलघाट के सरपंच राम भिलावेकर के कार्य से स्थानीय जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। धूलघाट के सरपंच ने इससे पहले भी कई ऐसे कार्य किए हैं जिसके चलते उनकी काफी सराहना हुई है। अमरावती जिले में हर किसी के मुंह से वह अपने कार्य के चलते तारीफ के हकदार बन गए हैं। राम भिलावेकर सरपंच रहते हुए दिन रात अपने कार्य क्षेत्र की जनता की सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने ऐसा ही एक नया कारनामा भी अंजाम दिया है। कुछ बदमाशों ने स्थानीय गरीब किसान के गोवंश को चोरी कर लिया था और इसे लेकर वह फरार हो गए थे। सरपंच राम भाऊ भिलावेकर ने गायों की तलाश की और चोरों को पकड़ लिया। चोरों के पास से गोवंश अपने कब्जे में लेकर वह धूलघाट पहुंचे और परिवार के सुपुर्द किया। उनके द्वारा किए गए इस कार्य से गरीब किसान परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश से लेकर अमरावती के सिसुरदा रानी गांव जैसे कई देहातों से दबंग चोर गोवंशों की चोरी कर अकोला जिला के ग्रामीण हिवरखेड़ जैसे इलाकों में लेके जाते हैं। जब वह चोर पिकअप वाहन 407 में गोवंशों को लाद कर ले जा रहे थे, तभी धूलघाट के सरपंच ने इस वाहन को रोककर चोरी किए गए गोवंशों को अपने कब्जे में लेकर उसे गांव वासियों के सुपुर्द कर दिया। गढ़ ग्राम पंचायत धूलघाट रेलवे। मेरे नाम रामभो भिलावेकर, गढ़ ग्राम पंचायत सरपंच। आज जो यहाँ पर घटना हुआ है अपने धूलघाट रेलवे में, अवैध जो ढोर यहाँ पर आता है गोवंश, यहाँ हमारे गाँव को हमारे जो शेतकरी बंधु के कई हमारे कार्यकर्ता द्वारा हमने जो गौशाला यहाँ से पकड़े, हमने गया वगैरह, हमने 3 गाय 1 बछड़ा, क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर हिवरखेड़, यहाँ से उनके कत्ल खाने पे जा सकते हैं। इसलिए हमारे आदिवासी बंधु और हमारे कार्यकर्ता ने इनको 7:30 बजे घटना हुआ है और 7:30 बजे मेरे को मैसेज मिला है, इसलिए हमने स्पॉट पे जाके 3 गैया और 1 बछड़ा लेके आए ग्राम पंचायत के सामने, तथा हमारे जो गाँववासी को हमने सबको निवेदन करके कि भाई ये गाँव माता को अपने को पालने के लिए हमारे गरीब आदिवासी बंधु को मैंने ग्राम पंचायत वासियों की तरफ, जो ग्राम पंचायत की तरफ से मैंने इनको दान पे दिया और लेखी लिया मैंने, और मेरे ग्राम पंचायत के लेटर पैड पे उनके सिग्नेचर आधार कार्ड के दौरा पे उनको मैं अपने गौ माता जी को हमने दान किया। टुडे न्यूज जफर खान। अकोला जिला के मुर्तजापुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम कुरम के समीप स्थित मधापुरी में 2 किंग कोबरा सांप निकालकर कुरम रेलवे स्टेशन के युवा सर्प मित्र सतीश दीपक मोरे ने इन सांपों को जीवन दान दिया। बता दें कि ग्राम मधापुरी के किसान सुनील नीलकंठराव ठाकरे व नाना रमेश राव ठाकरे के खेत कुएं से सटे हुए हैं। खेत में मौजूद पुराने जमाने के कुएं में पिछले दिनों से जारी जोरदार बारिश के कारण काफी पानी भर चुका है। ऐसे में 2 किंग कोबरा सांप
पानी के बीच फंस गए थे। जब किसानों ने इन सांपों को कुएं में फंसा देखा तो इसकी जानकारी सर्पमित्र सतीश दीपक मोरे को दी। सर्पमित्र सतीश दीपक मोरे ने अपने सहयोगियों के साथ गांव के इस खेत में पहुंचकर सांपों को वहां से सुरक्षित निकाला। इन सांपों को फिलहाल जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर बसा बोरगांव मंजू आकोला तहसील का एक बड़ा गांव है। इस गांव में बहुत सारे सरकारी व निम सरकारी दफ्तर हैं, जिस कारण सैकड़ों लोग इसी मार्ग से आवाजाही करते हैं। बोरगांव मंजू के कई लोग रोजाना आकोला का भ्रमण भी करते हैं। आकोला मुख्यालय के दफ्तरों में काम कर रहे अधिकारी व कर्मचारी सहित निजी कर्मचारियों को रोजाना राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में राजमार्ग पर पड़े गड्ढों से त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। आकोला से नागपुर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 6 की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि यहाँ पर आवाजाही करने वाले नागरिकों को अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ रही है। सड़क पर निर्माण हुए बड़े बड़े गड्ढों से वाहन चालकों को एक पल के लिए भी असतर्कता भारी पड़ रही है। विशेषकर मानसून के मौसम में पानी से भरे गड्ढे नजर नहीं आते और वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थिति है कि इसी राजमार्ग के समीप बनाया गया आकोला एयरपोर्ट भी गड्ढों के कारण प्रभावित हो रहा है। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों तथा नागरिकों को इन्हीं गड्ढों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जो कि किसी खतरे की स्थिति से कम नहीं है। इस राजमार्ग से सैकड़ों गांव भी जुड़े हुए हैं। गांव के लोग रोजाना इसी मार्ग से आवाजाही करते हैं। उन्हें भी इन गड्ढों से काफी समस्या है। नागरिक केवल एक ही चिंता में दिखाई दे रहे हैं कि आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग का काम कब मुकम्मल होगा और कब जनता को गड्ढे भरे इस मार्ग से निजात मिलेगी। मोहम्मद शारिक, A टुडे न्यूज, अकोला। आज के समाचार अब समाप्त हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज।